पास हो गया था सर कल। डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। दिनकर बातें नहीं करो यार प्लीज, अभिषेक बातें नहीं करो सर 33 नंबर चाहिए ना। अबे यार ये तेरे को बातों में लगा रहे हैं। अगर सर विकास कर तुम चुप हो गए तो मैं शुरू विजुअलाइजेशन के लिए हमें अब एक नई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करेंगे। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी पांडास में अगेन एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसको आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे? आप अपने सिस्टम पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अब देखो हर लाइब्रेरी का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले नंपाई की थी, नंपाई के बाद पांडास की थी, करियो नंपाई, नंपाई के बाद पांडास, पांडास के बाद मैटप्लॉटलिब, ठीक है। कमांड लगाओगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी तो प्रॉपर इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा। और मैडम कैसी हो? यार लिखने का मन नहीं। मैटप्लॉटलिब is visualization library. Matplotlib is visualization library Matplotlib is visualization library in pandas. सर पंडास के अंदर ही आती है मैटप्लॉटलिब। which is used to plot data in the form of charts. The library was introduced in 2002. The library was introduced in 2002 by the person John Hunter. The library allows 2D and 3D graphics. The library allows 2D and 3D graphics for generating scientific figures. It allows visual access. To huge amount of data. The library comes with various multiple types of plots. The library comes with various multiple types of plot. That help to understand trends. And patterns.
between data that has to understand the trends and the patterns between data. ठीक है, तो अब इस लाइब्रेरी में बहुत सारे प्लॉट्स हैं। इसमें सबसे सिंपलर प्लॉट होता है लाइन प्लॉट। सबसे बेसिक प्लॉट होता है इसमें लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट आपको ट्रेंड्स प्रोवाइड करता है वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा में। क्या ट्रेंड चल रहा है डेटा में, ऊंचा नीचा, जो जैसे अब इसको सिंपल अगर टर्म्स में समझे तो बार लाइन होती है ना, वो ऐसे ऊपर नीचे करके आती है, जिससे हमें पता लगता है कि कभी वैल्यू बढ़ रही है, कभी वैल्यू घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो उस तरह के ट्रेंड को शो करने के लिए हम लाइन प्लॉट यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो लाइन प्लॉट। सबसे पहला प्लॉट जो इस लाइब्रेरी में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसका नाम है लाइन प्लॉट। It is used to represent the relation between two data. It is used to represent the relation between two data, X and Y. On different axes. ठीक है, अब सिंपल टर्म्स में समझने के लिए मैंने पांडास की फिलहाल जरूरत नहीं है, हटा भी सकते हैं। मैंने numpy को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy एज np, इसको जरूरत नहीं है। मैंने इंपोर्ट किया इंपोर्ट matplotlib। matplotlib को इंपोर्ट करना है। अब matplotlib के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, मुझे इसमें से मॉड्यूल चाहिए pyplot। इंपोर्ट matplotlib.pyplot as png। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। numpy सर, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एक रैंडम डेटा तैयार कर रहा हूं। ठीक है, मैंने रैंडम डेटा कैसे तैयार किया, लेट्स से सबसे पहले एक्स एक्सिस का डेटा बनाया। देखो चार्ट जो होता है एक वर्टिकल फिगर है। चार्ट एक वर्टिकल फिगर है जो स्क्वायर बॉक्स में बन रही है, जिसमें हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकली वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो डेटा मुझे चाहिए उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। अभी मैं रैंडम सेट ऑफ डेटा पे काम कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, numpy एरे बनाया np.array। ठीक है, मैंने एक numpy एरे बनाया यूजिंग फंक्शन रैंडम अरेंज, यूजिंग फंक्शन Arrange। अरेंज, और मैंने इसमें वैल्यू दे दी 1,10। बन गया, 1 से लेकर 10 का मेरा एक numpy एरे बन गया। अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू, अब ये वैल्यूज मैं लूंगा x एक्सिस पे, y एक्सिस की वैल्यू सेट करी। y एक्सिस पे मैंने क्या किया, x एक्सिस की हर एक वैल्यू को स्क्वायर कर लिया। कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट सिंपल ले रहा हूं। तो अब ये बन गई y के लिए लिस्ट। ठीक है, तो नाउ आई हैव एन x एक्सिस, आई हैव एन y एक्सिस। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें आई विल यूज प्लॉट फंक्शन plt.plot। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए हम प्लॉट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्लॉट फंक्शन। मैंने किया plt.plot x, y। मुझे x के कॉरस्पॉन्डिंग y का ट्रेंड जानना है, और इसके बाद ये मेरा सिंपल ग्राफ बन के आ गया, x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस का ट्रेंड। तो जब x एक्सिस की वैल्यू 1 है, y एक्सिस की वैल्यू 1 है, तो अकॉर्डिंगली ये मुझे
49, 8 पे 64 और 9 पे 81। सिंपल ट्रेंड, इसमें कोई और वर्किंग नहीं है, जस्ट एक सिंपल ट्रेंड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ और चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट कैसे? इसको डेकोरेट करते हैं यूजिंग सम मेथड्स। मैंने प्लॉट किया, अब इसकी लेबलिंग plt डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल मेरा बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। इससे मैं डिफाइन करूंगा एक्स एक्सिस की वैल्यू, ठीक है। एक्स एक्सिस में मैंने क्या दिखाया है? नंपाई एरे, तो मैंने इस पे लेबल दे दिया नंपाई एरे 1,10। ये मैंने एक्स एक्सिस का लेबल दे दिया, ठीक है। plt डॉट वाई लेबल, ये मेरी स्क्वायर वैल्यूज है ऑफ नंपाई एरे, स्क्वायर वैल्यूज ऑफ नंपाई एरे, ठीक है। और लास्ट में दे दिया plt डॉट टाइटल। टाइटल का मतलब क्या है? मेरे चार्ट का टाइटल, तो मैंने इसको दे दिया टाइटल ट्रेंड्स इन वैल्यू टुवर्ड्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा डेटा पूरा डेकोरेटेड फॉर्म में आ रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेकोरेटेड फॉर्म? मुझे एक्स एक्सिस में टाइटल मिल रहा है नंपाई एरे 1,10, वाई एक्सिस में टाइटल मिल रहा है स्क्वायर वैल्यू, और ऊपर मेरे को टाइटल मिल रहा है ट्रेंड्स। दोनों डेटा में क्या ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, दोनों डेटा में क्या ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सर जो आपने एक्स लेवल के अंदर जो एक्स है वो बिल्ट इन है उसके अंदर, या फिर आपने जो वेरिएबल का नाम लिखा है उसके बाद लेवल है? ये एक्स पूछ रहे हो? हाँ सर, ये plt डॉट एक्स लेवल, हाँ, ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है एक्स, ठीक है। इतनी चीज समझ आई? इतनी चीज क्लियर हुई? अच्छा, अब हम लोग मल्टीपल प्लॉट्स भी बना सकते हैं। मल्टीपल प्लॉट्स का मतलब क्या है? मल्टीपल चार्ट्स, ठीक है। मल्टीपल चार्ट्स कैसे? ऐसे बोल लो, कैसा चलेगा? हो गया। एक और बनाया जेड, उसमें क्या रखा? एक्स का क्यूब। 3 डेटा हो गए, एक एक्स, एक वाई और एक जेड, ठीक है। 3 डेटा हो गए, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। अब इसीलिए तो बीच में अटक जाता है ये, तभी अपने वाले फ़ोन में रिचार्ज कराना पड़ता है मुझे। मेरे पास तेरा एयरटेल है? एयरटेल भी नहीं है तो जियो चलता है बस यहाँ पे। अरे ऐसे एक्स वाई एंड जेड, ये हो गया मल्टीपल प्लॉट्स, ठीक है। अभी मल्टीपल प्लॉट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे ये हो गए मल्टीपल प्लॉट्स। मैंने एक ही प्लॉट पे, एक ही बॉक्स में 2 प्लॉट्स डिस्प्ले किए। plt डॉट, मैंने क्या किया है? x तो वही सीरीज जो अरेंज फंक्शन से बन रही है, y मेरा स्क्वायर वाले से बन रही है, और z मेरा क्यूब से बन रही है। तो यहाँ पे मैंने वो ट्रेंड डिस्प्ले कर दिया मल्टीपल प्लॉट्स पर। ऑरेंज लाइन मेरी इंडिकेट कर रही है क्यूब को, ब्लू लाइन मेरी इंडिकेट कर रही है स्क्वायर को, और ये नीचे मेरा x एक्सिस का, ठीक है।
सिंपल। तो मल्टीपल प्लॉट्स के लिए मैंने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने प्लॉट फंक्शन कॉल किया है 2 बारी। एक बारी प्लॉट फंक्शन कॉल किया है स्क्वायर डेटा के साथ, दूसरी बारी प्लॉट फंक्शन कॉल किया है क्यूब डेटा के साथ, क्यूब डेटा को लेकर, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने उस पर काम किया है। सर कॉमा डाल के अगर z दे देते तो नहीं चलता ये? नहीं, प्लॉट फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है, x एक्सिस और y एक्सिस, तीसरा डायमेंशन ही नहीं है ना। अच्छा, अब इसमें आप एक चेंज कर सकते हो। अभी दोनों लाइंस जो है वो स्ट्रेट आ रही हैं, आप इसमें एक चेंज कर सकते हो। चेंज क्या कर सकते हो? सेकंड पैरामीटर में मैंने कहा डैश, मतलब जो सेकंड वाला प्लॉट चाहिए वो मुझे डैश लाइन में चाहिए। नहीं, सिंगल कोड पे चलता यार, वो एक्चुअली वो डैश डैश था ना, तो वो लाइन चिपक गई आपस में, ये आ गया। मैंने डॉट साथ में लगाया ना तो डिफरेंस भी आ रहा है, तो सेकंड वाला पैटर्न डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब मैं इस रीजन को फिल भी कर सकता हूँ, मतलब मुझे इस एरिया को फिल करना है, बीच के एरिया को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फंक्शन लगाऊंगा plt डॉट फिल बिटवीन। ये फंक्शन होता है फिल अंडरस्कोर बिटवीन। मुझे किसको फिल करना है? x, y, z। अच्छा और इसके यार, बीच में मुझे क्या चाहिए? कलर। जो कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ पे मेंशन कर दो। मैंने कहा ब्लू, ब्लू नहीं, येलो। ठीक है, तो ये मेरा फिल रीजन, शेडेड रीजन हो गया, तो मैंने उसको फिल कर दिया। मर गया इस बार में, क्या मर गया। ठीक है, मैंने उसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद मेरा काम कंप्लीट हो गया। नाउ आजा। बन गए। नेक्स्ट आगे मेरे फंक्शन होता है plt डॉट सबप्लॉट। मेरे पास दो ट्रेंड है ना, एक है xy और एक है xz। अभी मैंने दोनों प्लॉट एक ही ग्राफ में दिखाए हैं, मुझे दोनों प्लॉट कंपैरिजन फॉर्म में दिखाने हैं। ठीक है, कैसे? मैंने लगाया फंक्शन सबप्लॉट्स, सबप्लॉट्स फंक्शन लगाया। सबप्लॉट फंक्शन में मैंने पहले स्पेसिफाई किया मुझे क्या हो गया? नाउ दिस इज सबप्लॉट। ठीक है, मैंने क्या किया? plt डॉट सबप्लॉट। इसमें मैंने 3 पैरामीटर दिए, 1, 2, 1। इन 3 पैरामीटर का मतलब क्या होता है? इन 3 पैरामीटर का मतलब क्या है? सबप्लॉट में पहला पैरामीटर होता है रो, आपको कितनी रो चाहिए। दूसरा पैरामीटर होता है कॉलम, ठीक है, और तीसरा पैरामीटर होता है
देखो अगर मैं इस ट्रेंड को कुछ ऐसे कर दूं 2,2,1, ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने बोला 1,2,1, एक रो 2 कॉलम और उसमें पहला प्लॉट, दूसरा फंक्शन एक रो 2 कॉलम उसमें दूसरा प्लॉट, ठीक है। इसमें मैंने कहा पहले प्लॉट में x, y रेड कलर से आना चाहिए, दूसरे कॉलम में मैंने कहा x, z ब्लू कलर से आना चाहिए, तो मेरे को दोनों ट्रेंड पैरेलली दिख रहे हैं, ये है सब प्लॉट फंक्शन, ठीक है। तो सब प्लॉट में क्या होता है, मैं मल्टीपल प्लॉट्स एक साथ डिस्प्ले कर सकता हूं, ये मेरी फंक्शन अप्रोच है किसी भी प्लॉट को रिप्रेजेंट करने की। तो जब भी हम प्लॉट बनाते हैं, प्लॉट बनाने के लिए हम या तो फंक्शन अप्रोच फॉलो करते हैं या अब दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू क्रिएट प्लॉट। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हम फिगर मेथड लगाते हैं। मैंने लिखा PLT डॉट फिगर, एक वेरिएबल बनाया एक्सिस इक्वल टू आ रही है। ये देखो मैंने कहा फिगर PLT डॉट फिगर, तो PLT डॉट फिगर और फिर उसके बाद मैंने फिगर के साथ ऐड एक्सिस फंक्शन को कॉल किया जिसमें मैंने 4 डायमेंशन दी। ये 4 डायमेंशंस क्या बोल रही है, ये 4 डायमेंशन बोल रही है लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, हाइट, विड्थ। लिख दिया विड्थ हाइट, ठीक है, ये बोलती है। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने इसको डिस्प्ले किया, मेरे सामने एक फिगर आ गई
बन के आ गई। अब यहाँ पे ये मेरा लेफ्ट मार्जिन है, ये मेरा बॉटम मार्जिन है, ये मेरा विड्थ है और ये मेरा हाइट है। मुझे हाइट कितनी चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास प्लेन फिगर बन के आ गई। अब इस प्लेन फिगर में मुझे चार्ट बनाना है। अब इस प्लेन फिगर में चार्ट कैसे बनेगा? तो प्लेन फिगर में चार्ट बनाने के लिए नीचे तुमने एक्सिस पैरामीटर बनाया है। अब आप यहाँ पे एक्सिस पैरामीटर के लिए डायमेंशंस दोगे। डायमेंशंस कैसे दोगे? मैं दो डायमेंशन, दो चार्ट है ना मेरे, एक्स वाई और एक्स जेड। मैं एक बनाता हूँ एक्सेस 1 और एक बनाता हूँ एक्सेस 2। ठीक है, ये बन गया मेरा फिगर। तो मैंने कैसे किया? मैंने यहां से मार्जिन सेट किया, मैंने इंटरनल फिगर का डायमेंशन बताया, आउटर फिगर का डायमेंशन बताया और उसके अकॉर्डिंग प्लॉट को डिस्प्ले किया। ठीक है, इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड के थ्रू काम कर सकता हूं। अच्छा, अब ये सेकंड डायमेंशन तभी देना है अगर नेस्टेड चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं देना, ठीक है। अच्छा, सब प्लॉट मेथड को यूज करने का एक तरीका और है, वो क्या? ठीक है, तो जो मैंने वहां पे लिखा था ना 1,2,1 1,2,2 मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया? मुझे मल्टीपल प्लॉट चाहिए। अब जो मुझे मल्टीपल प्लॉट चाहिए, मुझे चाहिए एक रो और दो कॉलम। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं यहां पे कर दूंगा 2 रो और 3 कॉलम। समझ आया? तो ये मल्टीपल प्लॉट्स बन गए मेरे अपना। बाकी डेटा तो वैसे ही जाएगा 1 2 3 करके। डेटा कैसे जाएगा इसके अंदर? अगर आपने डेटा भेजना होगा अब इसके अंदर डेटा कैसे भेजोगे? देखो, इसके अंदर डेटा भेजने का तरीका क्या होगा? यहां पे आप एक लूप चलाओगे फॉर एक्स तो मिला होगा, फॉर आई इन एक्सिस। ये रहा ना मेरा एक्सिस वेरिएबल। तो एक्सिस वेरिएबल मेरा स्टोर कर रहा है 2 रो और 3 कॉलम। मैंने लिखा फॉर आई इन एक्सिस, लूप चला जब तक आई इन एक्सिस। अब इसमें करना क्या है? आई डॉट प्लॉट
वेरिएबल है ना, FIG ये बनाया हुआ है। सर ये आपने FIG क्या बनाया हुआ है, ये भी वेरिएबल है? क्या कह रहा है? FIG जो अपने ऊपर बनाया हुआ है एक्सेस के वो बोल, फिगर होता है, वो सर वेरिएबल है या फिर ऑब्जेक्ट ही है? ऑब्जेक्ट। वो लगाना पड़ेगा सर हमें। तो फ्राइडे है। दिमाग नहीं चल रहा। समझ आ गया? इतनी चीज समझ आ गई कैसे बनाते हैं ट्रेंड। अभी रैंडम डेटा पे काम किया है, नेक्स्ट क्लास में भी प्रॉपर डेटा के साथ काम करना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ इतना बताया है कि प्लॉट बनेगा कैसे और प्लॉट में काम कैसे होगा। सर जी एक चीज़ और बता दो सर, ऊपर जाना सर, ऊपर आपने लिखा था 1,2,1, वो तो उसमें सर वो चीज़ समझ नहीं आई थी मुझे, वो बता देना। 1 रो 2 कॉलम, उसके बाद फिर जो फिर से 1 था तो पहला एलिमेंट, उस पर डालना है वो डेटा।